जी, नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR परिवार में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर रहेगा साइमन कमीशन। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो टॉपिक वाइज मिलते रहें। पहला पॉइंट हमारा रहेगा साइमन कमीशन, यानी कि श्वेत कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया। तो साइमन कमीशन कब नियुक्त किया गया था? 1927 में। ठीक है, कब नियुक्त किया गया था? 1927 में। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 था, इसके पहले कौन सा अधिनियम चल रहा था? 1919, जिसको क्या कहते थे? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, तो 1909 में जो अधिनियम आया था उसी का सुधार क्या था? 1919। मार्ले मिंटो जो आया था 1909 में, उसी को 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से अधिनियम जाना गया था। ठीक है, की समीक्षा हेतु, कि 1919 में जो कमियां रही थी उसकी समीक्षा हेतु कौन सा अधिनियम आया था? साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ठीक है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया? तो भारतीय जो थे, एक तो हित में था, पर इनका बहिष्कार क्यों किया गया था? 1919 में जो कमियां रही थी उसको दूर करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। फिर भी भारतीयों ने इसका बहिष्कार क्यों किया था? इसका रीज़न ये था, इस कमीशन में सारे के सारे लोग क्या थे? अंग्रेज ही थे। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो दिया गया क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसमें क्या था? कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या हुआ था? लाला लाजपत राय जो थे पंजाब के नेता हुआ करते थे। तो इनको क्या हुआ, जब ये सम्मेलन कर रहे थे तो इनको अंग्रेज पुलिस ने इनको लाठी चार्ज से ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए। इन पर बहुत ज़्यादा लाठियाँ बरसाई गई। इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो लाठी की चोट के कारण इनका क्या हुआ था? ये बहुत ज़्यादा घायल हो गए, इनका खून बहुत ज़्यादा बह गया था और इनके कुछ दिन बाद ही इनकी क्या होती? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, पंजाब केसरी किसे दी गई? पंजाब केसरी की जो उपाधि थी वो किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? लाला लाजपत राय को। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की? तो साइमन कमीशन जो आया था इसकी नियुक्ति किसने की थी? एर बर्केन हेड हुआ करते थे, इन्होंने क्या की थी? साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। ये कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में थे बर्केन हेड। इन्होंने क्या की? साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो साइमन कमीशन को कौन सा दूसरा नाम उनका क्या था? श्वेत कमीशन था। साइमन कमीशन जो आया था इसको श्वेत कमीशन कहा जाता। श्वेत कमीशन क्यों किया कहा गया? क्योंकि इसमें कोई भी इंडिया का सदस्य नहीं था। सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। अंग्रेजों को क्या कहा जाता था? श्वेत कहा जाता था, इसलिए इसे क्या कहा गया? श्वेत कमीशन कहा गया। ठीक है, गोरे लोग थे इसलिए इसको श्वेत कमीशन नाम दिया गया। अगला पॉइंट, सामन कमीशन का समर्थन किसने किया? पूरे इंडिया में बहिष्कार हो रहा था, पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको संविधान निर्माता कहा जाता है, इन्होंने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया था। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मत से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई? तो साइमन कमीशन जब नियुक्त हुआ था तो अंग्रेज़ों ने क्या किया? एक चुनौती रख दी कि भारतीय लोग इसका संविधान नहीं बना पाएंगे। तो बर्किन हेड जो थे, इन्होंने क्या किया? जो साइमन कमीशन के हेड थे, इन्होंने क्या किया? एक चुनौती दे दी कि यदि भारतीय अपना संविधान सही तरह से बना लेते हैं तो इनको क्या किया जाएगा? डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। इनके ख्याल में ये था कि भारतीय लोग अपना संविधान सही तरह के नहीं बना पाएंगे, क्योंकि एक पार्टी यदि बनाएगी भी तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? इसका बहिष्कार करेगी। क्योंकि इंडिया में कई उस समय पार्टियां हुआ करती थी, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सारे नेता थे और दूसरा मुस्लिम लीग, ये दो मेन पार्टी थी। फिर स्वराज पार्टी भी थी
डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी का उस समय गठन कर दिया था। वो दलित वर्ग के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है। तो इसलिए बर्किनहेड ने एक चाल रखी कि भारतीय अपना संविधान बना लेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। बट क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने 1928 अगस्त में क्या किया था, एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसे किस नाम से जाना जाता था, नेहरू रिपोर्ट ने। तो ये क्वेश्चन आता था, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की गई। किसने प्रस्तुत की, मोतीलाल नेहरू ने। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया था, इस रिपोर्ट का मतलब था कि नए डोमिनियन जो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था, जिसको बर्किनहेड ने क्या किया था, चुनौती दी थी। तो मोतीलाल नेहरू ने चुनौती स्वीकार करके क्या किया था, डोमिनियन स्टेट का संविधान तैयार किया था। उसका प्रारूप स्ट्रक्चर खाका तैयार किया था कि डोमिनियन स्टेट जो हमारे होंगे वो किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस प्रकार से होंगे। तो ये मुख्य पॉइंट थे, ठीक है। यदि आप सारे वीडियो आप देखना चाहते हो तो हम इसके पहले वन लाइनर, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वन लाइनर हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज आप जाएंगे, लिंक क्लियर करें, लिंक आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको हर वीडियो के टॉपिक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसकी चर्चा फिर कर लेते हैं। साइमन कमीशन कब आया था भारत में, 1928 में, और कब गठन किया था, 1927 में, ठीक है। और इसमें लाला लाजपत राय ने इसके विरोध में क्या थी, लाठी खाई थी, उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। इसको श्वेत कमीशन भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का जो सुझाव दिया था, किसने दिया था, बर्किनहेड ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तो नेहरू रिपोर्ट आई थी। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में, ठीक है। किसने प्रस्तुत की थी, मोतीलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट में क्या था, डोमिनियन संविधान का प्रारूप और स्ट्रक्चर था, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा पिछले वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।